अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहम्मद फ़ारूक साहिब का सवाल है कि हमारी मस्जिद में जो बच्चे क़ुरान पाक पढ़ते हैं उन बच्चों के टीचरों को जो वेजेस दी जाती है वो बच्चों की फ़ीस से दी जाती है। अब टीचरों में कुछ इजाफ़ा किया गया तो फ़ीस से वेजेस पूरी नहीं हो पाती, तो मस्जिद के फ़ंड से वेजेस दी जाती है। तो क्या ये दुरुस्त है? इस सिलसिले में अर्ज़ ये है कि आप मस्जिद के लिए जो अतियात वसूल करते हैं उसको देखा जाएगा कि वो किस तरह वसूल करते हैं। अगर तो आपने मस्जिद और मदरसा अलग अलग रखा हुआ है और फंड भी आप लोगों से मस्जिद और मदरसे के अलग अलग वसूल करते हैं, तो फिर मस्जिद का फ़ंड जो है वो सिर्फ़ मस्जिद में इस्तेमाल किया जाएगा और मदरसे का फ़ंड जो है वो मदरसे में इस्तेमाल किया जाएगा। फिर मस्जिद के फ़ंड से टीचरों को वेजेस नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर आपने मस्जिद और मदरसे को अलग अलग नहीं रखा हुआ बल्कि मस्जिद में ही मदरसा है और मस्जिद के जितने भी इंतज़ामात हैं उन सब के लिए आप लोगों से फ़ंड लेते हुए ये कहते हैं कि मस्जिद का निज़ाम चलाने के लिए आप ताउन करें और कोई आप ख़ास मद का ज़िक्र भी नहीं करते, तो फिर उर्फ़ के अंदर ये सारी चीज़ें जो है वो शामिल होती हैं। उसमें मस्जिद के जितने भी मामलात होते हैं, मस्जिद की बिजली का बिल है, गैस का बिल है, पानी का बिल है, इसी तरह मस्जिद के अमले की जो तनख्वाहें हैं वो हैं, इसी तरह मदरसे के टीचर्स हज़रात वो भी मस्जिद के साथ ही मुंसलिक हैं। तो अगर निज़ाम पूरा आपने एक रखा हुआ है, उर्फ़ में ये सारा एक समझा जाता है और लोग देने वाले जो हैं वो इसलिए देते हैं कि मस्जिद का निज़ाम चलाया जाए, तो इसमें आप उस फंड से टीचरों को तनख्वाह दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने हर मद जो है वो अलग अलग मुकर्रर की है और आप जब चंदा वसूल करते हैं तो अलग अलग ज़िक्र करके करते हैं कि ये बिजली के बिल के लिए है, ये पानी के बिल के लिए है, ये गैस के बिल के लिए है, ये टीचरों के लिए है, तो फिर ख़ास मद जिसके लिए आपने चंदा लिया है वो चंदा फिर आप उसी मद में इस्तेमाल करेंगे जिसके लिए वो वसूल किया है। अगर उससे बच जाए तो फिर आप अगर दूसरी मद में इस्तेमाल करना चाहें तो जिन लोगों से आपने वो चंदा वसूल किया है उनसे इजाज़त लिए बगैर दूसरी जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाज़ा मा फ़हिम्तु वल्लाहु व रसूलुहु आलमु बिस्सवाब।